हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ का महापर्व प्रारंभ हो चुका है, जो कि नहाय खाए के साथ होता है। तो दोस्तों, और दूसरे दिन पंचमी को खरना और षष्ठी वाले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और सप्तमी वाले दिन उगते हुए सूर्य को जल देने से इस महापर्व का समापन होता है। तो दोस्तों, छठ महापर्व जो कि भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया की उस दिन पूजा की जाती है, और इस दिन रखा जाने वाला व्रत सबसे ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटे तक कठिन निर्जला रूप में रखा जाता है। और इस वर्ष छठ पूजा का यह पर्व 17 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है, और यह पहला नहाय खाए से प्रारंभ होता है दोस्तों। और यह पर्व यूपी और बिहार में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य भगवान की पूजा और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन सूर्य भगवान को छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए से कहलाया जाता है, जो कि इस साल 17 नवंबर चतुर्थी तिथि से प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुक्रवार से पड़ रही है। और 18 तारीख को खरना का पर्व मनाया जाएगा, और 19 तारीख को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर और 20 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का पारा समापन किया जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का समय क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ छठ मैया का पूजा का महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पहले प्रथम दिन नहाय खाए के साथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसा जाता है। इस त्योहार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ के व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता है, और सभी उसे प्रेम पूर्वक खाते हैं। और इसी तरीके से पहला दिन पूरा करते हैं। और दूसरे द्वितीय दिन खरना होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है, जो कि सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को अपना उपवास खोलते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर मिठाई तैयार करते हैं, और सभी परिवारजनों को अवश्य ही खिलाते हैं। दूसरों, अब तीसरा दिन जो कि है संध्या अर्घ। आज के दिन सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि आज ही सबसे ज्यादा कठिन व्रतों में से एक 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं, और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे खोलती हैं। और इससे पूरे दिन घर में रौनक बनी रहती है। व्रत रखने वाले दिन दिन भर डलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे तालाब, नदी में खोड़े खड़े होकर सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। और परिवार के सभी सदस्य मिलकर भी सूर्य को अर्घ अवश्य ही देते हैं। इसका सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और यह पर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा इस दिन को। और इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:26 पर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। और उसके बाद अब आता है हमारा चौथा दिन, जो कि है उषा अर्घ, जिसको कि हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देना कहते हैं। ये उत्सव चौथा और अंतिम दिन समाप्त होता है। जब भक्त उषा अर्घ यानी उगते हुए सूर्य की प्रार्थना करते हैं, तो माना जाता है कि उषा सूर्य देव की पहली पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास खोलते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने से पहले फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वह तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना अर्चना की जाती है। और परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इससे अब हम अर्घ देने का समय
जान लेती हैं। इस दिन सुबह सूर्य उदय 6:47 पर होगा। इसी के बाद ही व्रती सूर्य भगवान को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करेंगे। इस तरह ये 4 दिनों तक चलने वाला पर्व, छठी मैया का यह पर्व, सूर्य भगवान को 20 तारीख को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा। तो ये था कुछ समय जहाँ पर जब संध्या काल के समय में अर्घ देने का और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।